ओके यस, सो वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं और इतना डिटेल में तुम्हें कोई पढ़ाने वाला नहीं है, ये भी मैं बता दूं। इतने डिटेल में अभी हम लोग आज एक कन्वेंशन करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, यानी कि इंडियन समझो, है ना। और क्वेश्चंस जो है एनटीए बहुत ज्यादा पूछता है इस टॉपिक पर। दिस वन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि तुम्हें भी पता है कि इंडिया जो है इसमें सबसे आगे है। और ऑब्वियसली अगर कोई चीज हमारे भारत ने अगर इसको इनिशिएट किया है तो एनटीए तो उससे क्वेश्चन पूछेगी ही पूछेगी। तो पूरे चांसेस होते हैं कि आईएसए से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कि आपके शिफ्ट में आराम से आ सकता है। तो आप एक क्वेश्चन क्यों गलत करोगे, आईएसए को आज अच्छी तरह से जान जाओ, ठीक है। आई होप यू ऑल आर रेडी विद द नोट्स। चलो नोट्स के साथ तुम सारे रेडी हो गए, हम लोग करते हैं अपनी पढ़ाई शुरू, ठीक है। चलिए, अब मैं चैट सेक्शन आप लोगों का देखूंगी नहीं, चैट सेक्शन आप लोगों का देखूंगी नहीं, और आप लोग भी ना करें चैट, ज्यादा अच्छा रहेगा। ध्यान पूरा हमारी पढ़ाई पे होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं तो छूट जाएंगे आपके। ओके, तो चलिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। अलायंस मतलब क्या होता है, सब मिलकर कुछ काम कर रहे हैं ना, कुछ कंट्रीज सब मिल गए हैं एक साथ, इसको आईएसए भी बोला जाता है। तो ये जो है सबसे पहले अगर हम बोले, मतलब पहले तो समझो कि ये है क्या। दिस इज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हर देश की जो गवर्नमेंट है मिलकर इससे काम कर रही है, किसी एक के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। सब गवर्नमेंट, सारी कंट्रीज जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज है, सारे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इस अलायंस को साथ में मिलकर चलाएं, ठीक है। इसलिए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये। ओके, जो लॉन्च कब हुआ, लॉन्च्ड इन 2015, ये डेट याद रखना, 2015 में ये लॉन्च हो गया था, ठीक है। अब किसके द्वारा लॉन्च हुआ, यहां पे लिखते हैं बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली मोदी जी, एंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में वो बिल्कुल आराम से घुमा सकते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस कर दिया और आप जो है करेक्ट करके आ गए इंडिया फ्रांस देखकर, चलो सही है भाई, फ्रांस में प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, और ये हुआ कहां था, UNFCCC, जो यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर जो ये कॉन्फ्रेंस होता है पूरा UNFCCC का, वो हुआ था हेल्ड इन पेरिस, जो हमारा COP21 है वहां पे हुआ था ये, ठीक है। ये ऐतिहासिक जो अलायंस है वो वहां पे लॉन्च किया गया, UNFCCC, जो इसका COP21 पेरिस में हुआ था। और यहीं पे हम पिछली बार पेरिस एग्रीमेंट पढ़े थे, 2015 में पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है, आप सभी को पता है। अब ये चीज ध्यान रखना, इसके बाद का टाइमलाइन ऐसे स्टार्ट होता है कि एक साल बाद यानी 15 नवंबर 2016 में क्या हुआ। देखो भाई, इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च तो हो गया, लेकिन फ्रेमवर्क का एग्रीमेंट बनाया जाता है, क्योंकि देश, जितने भी देश जुड़ना चाहते हैं, कोई भी नई चीज आई है तो देश पहले देखेंगे कि यार क्या लिखा है इस फ्रेमवर्क में, क्या ये हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखो, अपना देश चलाना तो एक बहुत बड़ा काम होता ही है, ऊपर से ये कन्वेंशंस के जो काम होते हैं वो भी आपको करने हैं, आपको अपने पॉलिसीज में ऐड करना है। तो दिस इज नॉट एन इजी टास्क, है ना, ये आसान काम नहीं होता हर देश के लिए। जहां पे स्टेबल गवर्नमेंट है वही ये काम कर पाती है, ज्यादा अच्छे से लागू कर पाती है, नहीं तो पता चला अंदर में ही लड़ झगड़ रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, तो ये सब कन्वेंशन और ये सब पॉलिसीज कहां अपनाएंगे। तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो अब क्या हुआ, 2016 में जो है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, जो इस फ्रेमवर्क का एग्रीमेंट बनता है ना, जैसे आप कोई घर लेते हैं तो घर का एग्रीमेंट बनता है, उसी तरह से इस फ्रेमवर्क का एग्रीमेंट जो है वो साइन करने के लिए रखा गया ऑफ ISA was opened for signature।
सिग्नेचर करने के लिए कहां रखा गया, कब रखा गया? जो COP22 हुआ था, मतलब अगले ही साल COP22 कहां हुआ था, इसको ध्यान रखना, आपको पूछा जाता है। माराकेश, मोरक्को में। ठीक है, मतलब COP22 में क्या किया इन्होंने, बोला चल हमने लॉन्च तो कर दिया, पर एक साल में एग्रीमेंट बना और एग्रीमेंट को रखा गया साइन करने के लिए। जिन जो कंट्री पार्ट होना चाहते हैं, बिल्कुल आपका स्वागत है और इसको जो है आप साइन करिए। ठीक है, अब क्या हुआ, 15 नवंबर 2016 के बाद आया एक साल बाद 2017। यही वो टाइम है जब ISA एंटर्ड इनटू द फोर्स। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन 2022 में आया था, दैट व्हेन ISA एंटर्ड इनटू फोर्स, और तुम मानोगे नहीं ऑप्शन में 2015 भी लिखा हुआ था। तो जिनको ISA 2015 पता है वो 2015 पे टिक करके आ जाएंगे, और मैं तुम्हें बता रही हूँ 70% लोग 2015 पे टिक करके आते हैं। सिर्फ 30% लोग होते हैं जिनको पता होता है कि 2015 में वो लॉन्च हुआ था, लेकिन फोर्स जो है वो 2017 में हुआ था। अब NTA इतना स्मार्ट है कि आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ देगा कि ISA का सिग्नेचर जो है वो कब हुआ था या कहां हुआ था। तो आपको लगेगा जब लॉन्च हुआ होगा वहीं हुआ होगा, ऑप्शन में तुमको पेरिस भी दिखाई देगा, बट द आंसर विल बी माराकेश, मोरक्को। ये सब चीजें ध्यान रखना, बहुत मैं तुमको लूप होल भी बताती हूँ पढ़ाते समय कि कहां पे फंस सकते हो तुम। ठीक है, तो जब पढ़ा रहे हैं ना तो उस समय ये सब चीजों को ध्यान रखना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, जब ये लॉन्च हुआ तब इनिशियली ISA जो है ना वो किनके लिए ओपन था, मतलब कुछ कंट्रीज ही इसमें जुड़ सकती थी। ISA ओपन टू कंट्रीज लाइंग बिटवीन, देखो लाइंग फुल्ली, ये भी ध्यान रखना, सब पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से भी या फिर पार्टली भी, आधे भी अगर आप हो, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इसको टॉरिड जोन भी बोला जाता है। कौन सा जोन बोला जाता है? टॉरिड जोन। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आधा या पूरी तरह से अगर आप बीच में हैं तो वैसे कंट्रीज ISA के हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखो, ये तुमको मैं बता देती हूं। देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न कैसा दिखता है, ये देखो तुमको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर तुमने कभी SS नहीं भी पढ़ा या भूल गए हो तो आज तुम ये भी देख लोगे। ठीक है, देखो ये तुमको वर्ल्ड का मैप दिख रहा है पूरा, ये सबसे ऊपर आर्कटिक सर्कल है। ठीक है, ये लाइन वाला, अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है, ये वाला, ये वाला लाइन दिख रहा है, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बीच में इक्वेटर होता है, एकदम बीच में इक्वेटर माना जाता है 0 डिग्री पे। दिस इज कॉल्ड लैटिट्यूड। ये लंबा लंबा जो होता है, सॉरी ऐसे हॉरिजॉन्टल जो होता है वो लैटिट्यूड कहलाता है। ठीक है, और जो लंबे लंबे होते हैं वो लॉन्गिट्यूड कहलाते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में जितने भी देश आ रहे हैं, चाहे आधे हो चाहे पूरे हो, क्योंकि हम खुद इंडिया वाले आधे आ रहे हैं इसमें, तुमको दिख रहा होगा आधा पार्ट जो है इसके अंदर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया का पूरा थोड़ा ऊपर का पार्ट आ रहा है ना, अफ्रीका का मैक्सिमम पोर्शन है, नॉर्थ अमेरिका का, सॉरी साउथ अमेरिका का जो ऊपर वाला पार्ट है वो थोड़ा आ रहा है। तो ये जो देश थे ना, इनको बोला गया कि आप पहले पार्ट बनो ISA के। अब हुआ क्या कि ये चीज 2020 में, क्योंकि देखो क्या होता है, जब तक शक्तिशाली देश इस चीज का हिस्सा ना बने ना तब तक मजा थोड़ी ना आता है। तो क्या हुआ कि 2020 में इस फ्रेमवर्क का, जो ISA फ्रेमवर्क था, इसका अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट मतलब बदलाव होता है, हर फ्रेमवर्क का अमेंडमेंट होता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन का ही इतने अमेंडमेंट हो चुके हैं हमारे देश में। तो अमेंडमेंट ऑफ ISA फ्रेमवर्क हुआ और उसमें डिसाइड किया गया कि भाई सारे मेंबर्स, ऑल मेंबर्स ऑफ UN, यूनाइटेड नेशन के जितने मेंबर हैं आर एलिजिबल टू ज्वाइन ISA। इन्होंने बोल तो दिया कि भाई सारे मेंबर एलिजिबल है, पर यार तुमको पता है सारे मेंबर बनते कहां हैं, अपना ही पाकिस्तानी है, चाइना ही है, मेंबर है ही नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना
कि इन्होंने एलिजिबिलिटी तो घोषित कर दी 2020 में कि भाई सारे बन सकते हैं। अब यहां ध्यान देना कि हमारा हाल क्या है, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है, तो यूएसए जो है ये 2018 में ही बन गया था। आपस में बातचीत हो गई होगी, भाई हम भी आ रहे हैं, हमारा भी कुछ हिस्सा तो है ही, है ना, अमेरिका का कुछ कुछ हिस्सा आता ही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, तुमने अभी देखा कि थोड़ा बहुत नीचे का हिस्सा तो आता ही है, तो चलो ठीक है हम भी बन जाते हैं। 2018 में यूएसए बन गया था, याद रखना। अब जो चाइना है, पाकिस्तान है, चाहते भी नहीं है हम बने ये, चलो, लेकिन चाइना एंड पाकिस्तान आर नॉट, ये लिख लो अपने नोट्स में, आर नॉट द मेंबर ऑफ आईएसए। ठीक है, ओके ओके, डन, समझ में आया। और यूएसए के साथ साथ जापान भी है, ये भी ध्यान रखना, बहुत अच्छे अच्छे कंट्रीज जो हैं वो आईएसए का हिस्सा है। कितने कंट्रीज, तुमको मैंने बताया था साइन करना और रेटिफाई करना दोनों में अंतर है। भाई मैंने साइन तो कर दिया पर अभी तक मैंने उसको लीगली या वैलिड नहीं माना है, तो उसको रेटिफाई करना बोलते हैं, ये तुमको मैंने बताया है। तो इस चीज को याद रखना कि 118 कंट्रीज ने अभी तक, लेटेस्ट बता रही हूं तुमको मैं, जिन्होंने साइन कर दिया है, साइंड आईएसए फ्रेमवर्क, लेकिन इसमें से 97 कंट्रीज ही हैं जिन्होंने बोथ साइंड एंड रेटिफाइड, दोनों, सिर्फ 97 कंट्रीज हैं। सिर्फ तो नहीं होता, बहुत होता है ये, ठीक है। जिनको इसकी पहचान होगी कि भैया आगे जो है सोलर एनर्जी का ही जमाना है, वो कर देंगे, धीरे धीरे सब जुड़ते जा रहे हैं। अब इनका विजन मिशन, जहां से क्वेश्चन आता है, ये पूरा पूरा स्टेटमेंट अपने नोटबुक में लिख लो तुम लोग। इस आईएसए का विजन क्या था? विजन है, लेट अस टुगेदर मेक, let us together make the sun brighter। ठीक है, ये आपका विजन है। मिशन क्या है? ये जो जो चीजें मैं तुमको पढ़ा रही हूं ना बेटा, ये सारे क्वेश्चंस में आ चुके हैं, तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ये सब तुमको पता होना चाहिए, या फिर आगे आएगा ही आएगा। एवरी होम, नो मैटर हाउ फार अवे, हाउ फार अवे, कितना भी दूर हो भाई, विल हैव अ लाइट एट होम। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये विजन है इसका और ये मिशन है। स्टेटमेंट ध्यान रखना। हेडक्वार्टर अपना कहां पे है? हेडक्वार्टर कहां पे है? हेडक्वार्टर गुरुग्राम पे तो है, पर जानो कि इन्होंने एक नेशनल इंस्टीट्यूट खोल रखा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी एट गुरुग्राम। गुरुग्राम में यानी गुड़गांव, ठीक है, गुरुग्राम इंडिया, ये हेडक्वार्टर है आईएसए का। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये बहुत बेसिक चीज थी। अब और आगे आएगा भाई, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको समझना है, जैसे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रायोरिटी एरियाज क्या है, भाई आईएसए को क्यों लॉन्च किया गया। यस, वेरी गुड वेरी गुड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? ऐसे तो बहुत सारी चीजें, पर दो तीन चीजें याद रखो। सबसे पहला है कि हम जो है डेवलप करेंगे और डिप्लॉय करेंगे। डेवलप करना और उसको लागू करना, तो डेवलप एंड डिप्लॉय, क्या डेवलप एंड डिप्लॉय? कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब क्या होता है? रटा मत करो, समझो, कम पैसे में ज्यादा चीज तुमको आउटपुट निकल रहा है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब ये होता है, अभी जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं फॉसिल फ्यूल से, उसमें क्या होता है, आप जितना लगा रहे हो निकलता उतना ही है, उससे ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, ज्यादा नुकसान हो रहा है हमको। तो कॉस्ट इफेक्टिव यानी कम लागत में ज्यादा एनर्जी हमें मिलेगी, और वो भी क्लीन एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो कॉस्ट इफेक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेशनल, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशनल सोलर एनर्जी सॉल्यूशन।
ठीक है, ये इसका मेन है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है, एक तुमको मैं एक शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ, ये 3 शॉर्ट फॉर्म याद रखना जो तुमको SDG पढ़ो, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़ो, ये जितने भी एग्रीमेंट कन्वेंशन होते हैं, ये 3 टर्म हमेशा यूज किया जाता है, दैट इज LDC, SIDS और LLDC। ये तीनों को याद रखो। तीनों क्या चीज है देखो, फुल फॉर्म बताती हूं। LDC यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है वो LDC कहलाती है, शॉर्ट फॉर्म है। SIDC क्या है, जो स्मॉल आइलैंड है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, ठीक है। और LLDC मतलब होता है लैंड लॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज। अब मैम लैंड लॉक्ड क्या होता है, जैसे ऐसे कंट्रीज जो चारों तरफ से लैंड से घिरे हुए हैं। जैसे कि एग्जांपल है ताइवान जानते हो तुम लोग, चाइना के ऊपर जिसको चाइना हड़पना चाहता है हमेशा। ताइवान कैसा स्टेट कंट्री है, लैंड लॉक्ड है। अब लैंड लॉक्ड कंट्रीज को प्रॉब्लम क्या होती है, ये व्यापार नहीं कर पाते हैं। जैसे जो समुद्र के किनारे किनारे जिनका बॉर्डर है वो आराम से समुद्र से व्यापार कर लेते हैं, लेकिन जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज होते थे ना, उनके साथ दिक्कत क्या होती है कि अगर आजू बाजू की कंट्री से लड़ाई झगड़े हो गए तो मुश्किल है भैया, फिर तो आप व्यापार ही नहीं कर पाओ, फंसे हुए रहते हो चारों तरफ से। तो ऐसे लैंड लॉक्ड कंट्रीज को भी हेल्प करना होता है। लेकिन फिलहाल इस ISA में LLDC की बात नहीं हुई है, लेकिन मैं तुमको बता दिया इसकी बात नहीं हुई है। इन्होंने बोला है कि हमें क्या करना है, ये जो LDC और SIDC जो है इनको हमें हेल्प करना है, क्योंकि इनके पास इतना भैया इतना रिसोर्सेज नहीं है कि सोलर पावर खोल सके और जनरेट कर सके। रिसोर्सेज से ज्यादा तो कोई ट्रेंड भी नहीं होता है ना, सबको ट्रेनिंग चाहिए। क्या तुमको अगर मैं बोल दूं कि चलो जाके सोलर पावर प्लांट खोलो, क्या तुमको बनेगा खोलते? पता ही नहीं है कुछ भी कि भैया सोलर सेल्स क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे प्लांट लगाएं, नहीं पता होता है। तो ऐसे कंट्रीज जो है इनको हेल्प करने का काम भी जो है वो ISA के अंडर है, ठीक है, समझ में आ गया। सो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है। इसके बाद आते हैं इसके 4 प्रायोरिटी एरियाज में। व्हाट आर द 4 प्रायोरिटीज एरियाज? भैया क्या है हमारे एरिया? सबसे पहला है, इसमें लिख लो एकदम वैसे ही, सबसे पहला है एनालिटिक्स एंड एडवोकेसी, ठीक है। यस, वेरी गुड हुमा, सचिन बहुत सही कर रहे हो, वेरी गुड। तुम लोग अभी मैं देख रही हूं, प्लीज मुझे थोड़ा सा एक्सक्यूज कर देना, मैं अभी चैट नहीं देख रही हूँ। तुम लोग बस पढ़ने पे ध्यान दो अभी, ठीक है, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो। बहुत क्रूशियल होते हैं ये टाइम। 1 घंटा मेरे साथ बैठो 11 बजे तो कुछ सीख के जाओ। तुमको ऐसा पढ़ना है मेरी क्लास में कि बस मैडम की क्लास देखी और याद हो गया, दोबारा रिवाइज बस करने को मौका होना चाहिए कि दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं पढ़ाती, मैं पूरी कोशिश करती हूं कि आप यहीं पे नोट्स बना लो मेरे साथ साथ। जो भी नोट्स बनाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना नोट्स बनाने में, अब सिर्फ आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो सबसे पहला है एनालिटिक्स एंड एडवोकेसी। हिंदी में क्या बोलेंगे? विश्लेषिकी एवं वकालत। जितने भी हिंदी वाले हैं वो लिख लें, विश्लेषिकी एवं वकालत। मतलब आप डेटा को एनालाइज करना, और जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको एनालाइज करने का काम एडवोकेसी का काम ये करता है। उसके बाद है कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब क्या हुआ? क्षमता का निर्माण। हर देश की जो क्षमता है उसका निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे? उनको हेल्प करेंगे। उनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। ट्रेनिंग देना है, ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। उसके बाद प्रोग्रामेटिक सपोर्ट। भाई आप कैसे प्रोग्राम्स बनाओगे? प्रोग्राम मतलब वो C++ जावा का बात नहीं कर रही हूं मैं। प्रोग्रामेटिक सपोर्ट मतलब आप अपने देश में किस तरह से प्रोग्राम बनाकर जो है इस सोलर एनर्जी को जनरेट करोगे, या जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उसको करोगे, सॉरी रिन्यूएबल एनर्जी, आई एम सो सॉरी, रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे जनरेट करोगे, ठीक है। उसके बाद है रेडीनेस, तत्परता एंड इनेबलिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये 4 प्रायोरिटी एरियाज है, एक बार याद कर लेना, तुमको पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आईएसए में क्या होता है कि असेंबली होती है, आईएसए की असेंबली होती है। अब हम गवर्नेंस भी देखेंगे भाई ये काम कैसे करती है। तो आईएसए की जो असेंबली होती है ना, दिस इज एक्चुअली द एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी। क्या है ये? दिस इज एपेक्स डिसीजन मेकिंग। जो भी निर्णय लेना है वो यही बॉडी जो है लेगी, ठीक है। आईएसए असेंबली, आईएसए असेंबली में कौन से कंट्रीज आते हैं? जिन लोगों ने साइंड और रेटिफाइड कर रखा है, मतलब वो 97 कंट्रीज के जो हेड होंगे वो इसके असेंबली मेंबर्स होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आईएसए असेंबली बहुत सारे काम करती है। ऑब्वियसली आईएसए के फंक्शनिंग को देखना, उनके ऑब्जेक्टिव सेट करना, ये सब काम असेंबली करेगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट काम करती है वो है सिलेक्शन ऑफ डायरेक्टर जनरल। ये जो डायरेक्टर जनरल है ना, ये हेड है। अब इसका सिलेक्शन भी असेंबली वाले ही करते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए जो हमारे डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है डॉक्टर अजय माथुर। मतलब डायरेक्टर जनरल इंडिया से ही है, डॉक्टर अजय माथुर, ठीक है। और डॉक्टर अजय माथुर डायरेक्टर जनरल है। डायरेक्टर जनरल का जो टर्म होता है ना, काम करने का जो टर्म है वो 4 साल का होता है। और इसके बाद ये वापस से री इलेक्ट हो सकते हैं, दे आर एलिजिबल। मतलब अजय माथुर जी जो है वापस से जो है अपना नामांकन देंगे कि भाई मैं वापस से, जो बोलते हैं वोटिंग होता है, मेरा नाम वापस से डाला जा सकता है। मतलब दे आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन ऑल्सो, जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो 4 साल का इनका टेन्योर होता है, 4 साल के लिए अभी फिलहाल में डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अजय माथुर है। इसके अलावा ये जो आईएसए का जो है पूरा काम, ये हमारे कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री फॉर पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये मिनिस्ट्री है। पता ही होगा तुमको, नहीं पता है तो जान लो। और इसके जो है ये यूनियन मिनिस्टर जो है इस मिनिस्ट्री के, आई एम सो सॉरी, इसके जो यूनियन मिनिस्टर है वो है आर के सिंह। नाम याद रखो, क्या नाम है उनका? आर के सिंह। एंड आर के सिंह इज एक्चुअली द प्रेसिडेंट ऑफ आईएसए असेंबली। ठीक है, समझ में आ गया? डायरेक्टर जनरल, प्रेसिडेंट, दोनों का नाम आप लोग याद रखना। एनी डाउट? चलो अब हम आते हैं इनके इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पे। लास्ट टाइम पे आ गए हैं। लास्ट हमारा जो इस आज की क्लास का, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अच्छा खासा क्वेश्चन है, तुमको और मजा आएगा कि यार जो पढ़ा हम लोगों ने वो यहाँ पे लागू हो गया। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इनका था ये वाला, वन सन। ये दिख नहीं रहा होगा तुमको, लेकिन ये है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, OSOWOG, ठीक है। ये कहां पे इन्होंने लॉन्च किया वन सन डिक्लेरेशन? COP26 में, ग्लासगो में जो हुआ था, है ना, ग्लासगो यूके में जो हुआ था कॉन्फ्रेंस, अगेन UNFCCC का, वहां पे जो है ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसको अपनाया गया था, ठीक है। स्टीयरिंग ग्रुप मेंबर्स देख रहे हो, सारे बड़े बड़े कंट्रीज थे, फ्रांस, यूके, यूएसए, सब लोग आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। और बाकी जो है आईएसए के मेंबर कंट्रीज थे, इंडिया भी है इनमें से। ये स्टीयरिंग ग्रुप मेंबर कंट्रीज थे, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड का। याद रखना ये लॉन्च कहां हुआ था, तुमसे पूछा जा सकता है। ओजी बस याद रखना, ग्लासगो यूके में, और COP26 था, ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, इसके बाद जो दूसरा प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया है वो है ISTARC, I-STAR-C। I-STAR-C क्या है समझो। I-STAR-C का फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ या लिख देती हूँ। ISA सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर।
अब देखो, तुम कंट्रीज को जोड़ रहे हो, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज है, अफ्रीका की कंट्रीज है, वहां के लोगों को कहां पता होगा कि सोलर एनर्जी कैसे लगाना है। इनको रिसोर्स सेंटर चाहिए कि चीजें मिले हेल्प करने के लिए। अपने देश में अगर सोलर पावर प्लांट लगाना है तो उनको हेल्प चाहिए, तो ये एक रिसोर्स सेंटर जो है खोला गया है, गुरुग्राम में ही है, और भी जगह खोला जा रहा है, हर कंट्री में खोला जाएगा। ये धीरे धीरे इस पे काम हो रहा है, ठीक है। तो ISTAR-C यानी क्या है, ISA सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर, RC से क्या है, रिसोर्स सेंटर, याद रखना। इसी तरह से तीसरा जो है वो है इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है, यानी कि ITEC स्कीम है। ये चीज ध्यान रखना है, जो ये तीनों इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है ISA का। अगर हम इंडिया में देखें कि भैया इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव लिया इन्होंने, तो तुमको पता ही है कि इंडिया में अगर देखें तो आपका, तुमको याद है NAPCC में आता है सोलर नेशनल मिशन, NAPCC भी हमारे उसमें है, उसमें एक नेशनल सोलर मिशन है। भैया इस पे काम कैसे चल रहा है, ये ISA के हेल्प से ही चल रहा है। इस मिशन को हमें फुलफिल करना है, तो ये कैसे होगा, ये क्या है, ये दिस इज पार्ट ऑफ NAPCC, नेशनल, पता है ना, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ये भी तुम्हारे सिलेबस में है भाई पढ़ना, NAPCC, यहां से भी क्वेश्चन बहुत आता है। तो नेशनल सोलर मिशन उसका एक मिशन है। दूसरा, तुमको पता है कि ये चीज, ये नॉलेज याद रखना कि भाई INDC में ये चीज बताया गया था कि बाय 2022 हम कितना गीगावाट सोलर पावर प्लांट बनाएंगे, 100 गीगावाट ग्रिड कनेक्टेड। ग्रिड से होता हुआ, ग्रिड मतलब क्या होता है, पूरे वायर्स, मतलब अगर जहां सोलर पावर प्लांट में जनरेट होता है सोलर एनर्जी, तो ग्रिड के द्वारा सब घरों में पहुंचाया जाएगा, इसलिए बोला है ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट, ठीक है। ये कितना होगा, 100 गीगावाट का टारगेट है 2022 तक करने का, पर अभी तक हुआ कितना है इसको भी ध्यान रखो, क्योंकि ये अभी ही पिछले साल ही जो है इस मिनिस्ट्री ने इसको अपडेट किया था कि हम कितना अचीव कर चुके हैं। हम कर चुके हैं 70.10 गीगावाट बाय जून 2023, अभी तो एक साल होने वाला है। 70.10 गीगावाट हम अचीव कर चुके हैं, और 55.60 गीगावाट, ये सारे जो तुमको लिखवा रही हूं ना बेटा, इसको अच्छे से मार्क करके लिख लेना, 50.60 गीगावाट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बस इतना ही तुमको याद रखना है कि 100 गीगावाट बाय 2022 का टारगेट था, कितना अचीव हो गया है, 70.10 गीगावाट अचीव हो गया है, और 55.60 गीगावाट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और लास्ट जो इनिशिएटिव और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको किसने किया है, इसको NTPC, जानते हो NTPC, नाम तो सुना ही होगा, थर्मल पावर प्लांट है ये। NTPC ने साथ में मिलकर जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है उसके साथ MOU साइन कर लिया है, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, जानते हो, MOU साइन कर चुके हैं ये, और ये प्रोजेक्ट अब लागू हो जाएगा, धीरे धीरे बना रही है NTPC लद्दाख में, ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट, नाम याद रखना, बस हो गया। अब घबराना नहीं भैया, मैम कितना पढ़ा दिया आज आपने, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज कर लेना सारा। देखो अभी भी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इसका PDF तुमको नहीं मिलेगा, ये मैं पहले ही बता दूं, इसका PDF नहीं मिलेगा, ये जो मैं आपको इसमें पढ़ाती हूँ उसका PDF नहीं मिलेगा। तो जितना स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, और या नोट्स बना लो मेरे साथ साथ, ठीक है। तो 2015 में लॉन्च हुआ, इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस साथ में थे, UNFCCC
COP21 में लॉन्च हुआ। 2016 में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन करने के लिए रखा गया माराकेश मोरक्को में। COP22 2017 में ये फोर्स में आ गया। ठीक है, इनिशियली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में थे उनको अलाउड था, बाद में सारे मेंबर ऑफ यूएन एलिजिबल बन गए, जिसमें कि यूएसए 2018 में आ गया, जापान भी है, चाइना पाकिस्तान इसके पार्ट नहीं है। 118 कंट्री ने साइन किया, 97 कंट्रीज ने साइंड और रेटिफाइड किया। विजन और मिशन याद रखना, हेडक्वार्टर कहां है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किन किन को हेल्प करते हैं, 4 प्रायोरिटी एरियाज। आईएसए असेंबली एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, सिलेक्शन ऑफ डायरेक्टर जनरल करते हैं, डायरेक्टर जनरल अभी डॉक्टर अजय माथुर है, इनका टर्म 4 साल का है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इसको देखती है, उसमें आरके सिंह जो यूनियन मिनिस्टर है वो अभी प्रेसिडेंट है आईएसए असेंबली के। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ग्लासगो यूके COP26 में किया गया। आई स्टार्क रिसोर्स सेंटर स्टैब्लिश होते हैं हर कंट्रीज में, और टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है आईटीईसी स्कीम भी लॉन्च हुआ है, इसी में नेशनल सोलर मिशन है। 2022 तक का जो हमारा टारगेट था उसमें से हम लोगों ने 70.10 गीगावाट टारगेट अचीव कर लिया है, 55.60 अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट एनटीपीसी और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ने मिलकर साइन किया है। ठीक है, ये है हमारा पूरा आईएसए। चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करो और देखो। चलो अच्छा, हाँ बेटा ये तुम लोग याद रखना, हाँ ये मैंने डाल दिया है, ये तुमको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। पंचामृत जो उन्होंने ग्लासगो में 5 ये अपडेटेड जो टारगेट्स थे पंचामृत, इसको याद रखना भाई। 500 गीगावाट बाय 2030, 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, मतलब 50% रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करेंगे। तो टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन्स फ्रॉम नाउ टू 2030। फिर कार्बन इंटेंसिटी रिडक्शन कितना होगा, 45% बाय 2030 ओवर 2005। ये ईयर याद रखना, एक बार यही ईयर पूछ दिया था उन्होंने। ठीक है, और नेट जीरो एमिशन 2070 तक। ये बार बार रिवाइज करते रहना, पंचामृत जो है 5। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे है, सॉल्व करो। हाँ रजिक, सब कुछ कवर होगा, टेंशन नहीं लो। अच्छा सब करवा दे, पूरा यूनिटी करवा देते हैं, है ना। चलो अब तुमको इजी लगेगा क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं लगेगा। देखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज फॉर्म्ड इन 2010, क्या ये सही है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज अ ग्रुप ऑफ 20 लीडिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन्वॉल्व्ड इन कोलैबोरेटिव रिसर्च फॉर डेवलपिंग सोलर टेक्नोलॉजी। सिर्फ बीसी है क्या? लीडिंग कंट्रीज, दोनों ही स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। इजी हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी करना। हाँ अब फटाफट करेंगे आंसर क्वेश्चंस। देखो ऐसे पढ़ाई होनी चाहिए, आप कंसेप्ट पढ़ो फिर क्वेश्चन करो, कंसेप्ट पढ़ो क्वेश्चन करो। समझ में आ गया? सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करने में क्या मजा आ रहा है? The International Solar Alliance is headquartered in Paris or France. The objective of the ISA is only to provide financial assistance to countries for the development of renewable energy. सही बात है, दोनों ही गलत है। सिर्फ ओनली लिख दिया, सिर्फ फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए थोड़ी ना था भैया, हम हेल्प भी करेंगे डेवलप करने में, है ना, ट्रेनिंग भी देंगे, रिसोर्स सेंटर भी खोलेंगे, लोगों को ट्रेनिंग भी देंगे, ये सब काम करना है हमको। और हेडक्वार्टर हमारा गुरुग्राम में। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ।
विजन और मिशन है, इजी है। सही है दोनों। दोनों ही सही है भैया। विजन यही था, लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, और मिशन क्या था, एवरी होम फार अवे विल हैव अ लाइट एट होम। बस हो गया, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, फोर्थ क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो यार वीडियो को, वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं सबको आईएसए के बारे में आज डिटेल में पता चल जाएगा। यस, तो फोर्थ का आंसर क्या होगा? The International Solar Alliance aims to promote solar energy globally, particularly in member countries. Which of the following initiatives of the ISA directly addresses both people development and environmental protection? तो डी आंसर कर रहे हो। पीपल डेवलपमेंट, सोचो पीपल का डेवलपमेंट हो रहा है और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन भी हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाओ, सब लोग डी 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 कर रहे हो। कहीं भी लिखा था रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेगी क्या यार? तुमको पूरा आईएसए पढ़ा दिया मैंने। सोलर एनर्जी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में फंड करना टेक्नीशियंस एंड इंजीनियर्स का। अब होगा क्या, पीपल का डेवलपमेंट ही तो होगा यहाँ पे, और ऑब्वियसली अगर ये डेवलप हो गए तो अपने आप इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन भी हो जाएगा। हैं, सारे के सारे गलत कर रहे हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या कहीं तुम लोगों ने पढ़ा? अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, अभी अभी रिसर्च डेवलपमेंट बाद में होगा, पहले ट्रेनिंग तो दे, बेसिक ट्रेनिंग तो मिले, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, जितने भी हैं अच्छे अच्छे बच्चों, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। चलो स्टेटमेंट 1 एंड 2 जल्दी से बताओ। इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस प्रेजेंट पोस्ट ऑफ इंडिया, सॉरी प्रेजेंट पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज हेल्ड बाय इंडिया। सही बात है। प्रेसिडेंट कौन था? आर के सिंह। डॉक्टर माथुर मत कर देना, वो है डायरेक्टर जनरल, ठीक है। अजय माथुर जो है वो डायरेक्टर जनरल है, प्रेसिडेंट आर के सिंह है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज नॉट अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर, अभी तो मैंने बताया था ये कब बन गया था मेंबर, 2018 में। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। सो व्हाट इज द आंसर? सी इज द आंसर। वेरी गुड। चलो आइए, तो बहुत ही इजी हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन बताओ, फटाफट आंसर करो। यस, आंसर करो जल्दी से। इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इंटर्न इनटू फोर्स इन द ईयर 2017। मैंने कहा था ना 2015 भी दे रखा है मतलब और देखो 2016 भी है, 2018 भी है, सब दे दो। 2015 से चालू कर दो और बच्चों को कंफ्यूज कर दो। अब जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ऊपर ऊपर से देख के गए होंगे, उनको याद ही नहीं आएगा कि 2017 में वो फोर्स में आया था। यही होता है। अभी तुमको लग रहा होगा इतना इजी है क्योंकि पढ़ लिया तुम लोगों ने। चलो सेवेंथ क्वेश्चन बताओ। रोजीना 11 बजे बेटा, रोजीना 11 बजे आना है क्लास अटेंड करने के लिए। इसलिए किया था मैंने एम्फेसिस आकांक्षा, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ गलती होती है।
अब देखो 7th क्वेश्चन बनाओ सभी लोग। ये देखो 7th क्वेश्चन का आंसर देखो भाई, बिट्टू सस्मिता कर रहे हैं गलती, क्योंकि स्टार्टिंग में आए नहीं थे। बिट्टू तो अभी लेट आए हैं। सीमा भी गलती कर रही है। क्या था, साइन कहां पे किया था, ओपन फॉर सिग्नेचर। जो लोग लेट आए हैं ना गलत कर रहे हैं, और जो एकदम स्टार्टिंग से हैं उनको पता है कि मैम ने बोला था मरक्केश मोरक्को में 2016 में ये साइन हुआ था, है ना। यस, पेरिस और फ्रांस करके आ जाओगे ना तो बस हो गया, फिर लेने के देने 2 मार्क्स चले गए। इजी क्वेश्चन में भी मार्क्स खो दोगे तुम लोग। चलो 8th क्वेश्चन। ISA is an alliance of countries, most of which lie between Tropic of Cancer and Pole. Presently, ISA is headed by India. अच्छा, शालू की तैयारी है भाई। शालू तुम तो इस बार JRF कंफर्म लाना है शालू। यस, वेरी गुड। हमें पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये तो अभी पढ़ ही लिया था। और अभी यूएन के सारे मेंबर्स हैं, एलिजिबल हैं, ठीक है। और ISA इज हेडेड बाय इंडिया, ये तो सही है। तो 4th इज द आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनिशिएटिव टू स्टैब्लिश, आगे तुम लोग रीड करो, खुद से रीड करो, आंसर करो। यस, वेरी गुड। फ्रांस एंड इंडिया। फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, बार बार याद रखना, ठीक है। मतलब फ्रांस इंडिया करोगे और स्टेटमेंट में चेंज कर देगा NTA, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस लिख देगा, गलत हो जाएगा वो। चलो 10th क्वेश्चन बनाओ। ध्यान से बनाना ये क्वेश्चन। वो तो अभी भी प्रेसिडेंट है, इमैनुअल मैक्रोन। भावना, अभी कहाँ जा रहे हैं वो, जा सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन अभी तो वही है। हाँ, वाह बेटा वाह। मैंने इसलिए बोला ध्यान से बनाना क्वेश्चन, ध्यान से। तुमको पता है ये क्वेश्चन UPSC का है। UPSC का क्वेश्चन है ये। हो गया गड़बड़ तुम लोगों से। ये देखो भावना ने सही आंसर है, भावना बिल्कुल सही। आशा रानी महतो, यस वेरी गुड, क्या बात है रसूल, अब जाके सही कर रहे हो तुम लोग। इसमें क्या लिखा है, ISA इज लॉन्च्ड इन 2015, ये तो परफेक्टली सही है। पर क्या अलायंस में सारे के सारे मेंबर UN के इंक्लूड है? स्टेटमेंट को ठीक से पढ़ो। द अलायंस इंक्लूड्स ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। क्या अलायंस में सारे इंक्लूड है? नहीं। मैंने बोला था कि अलायंस ने ओपन कर दिया है दैट UN कंट्रीज आर एलिजिबल टू ज्वाइन, और मैंने तुमको वहीं पे बोला था कि सारे लोग ज्वाइन हुए भी नहीं है, जैसे चाइना और पाकिस्तान तो है ही नहीं। आया समझ में, बन सकते हैं, और यहां पे लिखा है शामिल हैं, पहले से शामिल है सारे कंट्रीज, इसलिए ये गलत हो गया। सो व्हाट इज द आंसर? A। हैव यू अंडरस्टूड? इसमें क्या था
यहाँ लिखा था दैट इन द अलायंस ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूएन आर एलिजिबल टू ज्वाइन, शामिल हो सकते हैं, है नहीं अभी। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। मजा आया? मजा आया? बस ऐसे ही मजा मैं देती रहूंगी तुमको। चलो ओके, अब मिलते हैं हम लोग मंडे को। देखो भाई, मंडे को भी बहुत मजा आने वाला है। जेआरएफ अड्डा पे आ जाना, तुम्हारा दुश्मन इंडियन लॉजिक कराया जाएगा अच्छा खासा। मैराथन नहीं है, लेकिन ऐसे 1 घंटे की क्लास है। हेतवाभास जो हमको कवर करना था वो हम कवर करेंगे कल की मंडे की क्लास में 11 बजे। सभी लोग आ जाना, ठीक है? चलो अब खत्म, किस्सा खत्म, कहानी खत्म। अब अपने अपने घर जाओ। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।